रेत के दौरों में जैविक पद्धति से उगाई सब्जियां चौहटन। बदलते समय के साथ क्षेत्र के किसान आधुनिकता और नवाचार की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। चौहटन क्षेत्र के प्रगतिशील किसान मदन लाल डोसी ने रेत के दौरों में जैविक पद्धति से सब्जियों की खेती कर एक नई मिसाल पेश की है। पारंपरिक फसलों जैसे गेहूं, धान फसलों में कम मुनाफा होने के चलते उन्होंने जैविक सब्जी उत्पादन की ओर रुख किया और आज ये प्रयोग पूरी तरह सफल साबित हो रहा है। चौहटन बाईपास स्थित सुमन कृषि फोरम में अब पारंपरिक फसलों की जगह मिर्च, प्याज, टमाटर, मटर, धनिया, भिंडी सहित अनेक सब्जियों की जैविक खेती की जा रही है। डोशी बताते हैं कि जैविक खेती में शुरुआत में नर्सरी तैयार करने में समय लगता है, लेकिन परिणाम दीर्घकालीन और लाभदायक होते हैं। इन सब्जियों की खास बात यह है कि इनमें किसी भी प्रकार के हानिकारक कीटनाशक, रसायन या कृत्रिम रंग का उपयोग नहीं किया जाता है, जिससे ये सब्जियां पूरी तरह स्वास्थ्यवर्धक और पोषक है। वर्तमान में मदनलाल डोशी चौहटन कस्बे सहित 10 किलोमीटर की परिधि में 18 गांवों तक जैविक सब्जियों की आपूर्ति कर रहे हैं। सुमन कृषि फार्म के डायरेक्टर मदनलाल डोशी ने बताया कि उनकी कुल 83 बीघा भूमि में से 2 हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक सब्जियों की खेती की जा रही है, जिसमें ग्वारफली, तरबूज, भिंडी, तूरी, बालम ककड़ी, खीरा, गाजर, मिर्च, प्याज, मटर, धनिया, पालक एवं चुकंदर जैसी फसलों की सफल पैदावार हो रही है। डोशी अपने बागबान गोसाई राम एवं लखाराम रबारी के सहयोग से सब्जी उत्पादन कर चौहटन क्षेत्र के लोगों की थाली में जैविक स्वाद भरने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। गौरतलब है कि मदन लाल डोशी को वर्ष 2017 में पंचायत समिति स्तर पर सर्वश्रेष्ठ कृषक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनका कहना है कि जैविक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति बढ़ती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होती है, जिससे लागत घटती है और उत्पादन में वृद्धि होती है। जैविक खेती से भूमि की गुणवत्ता सुधरती है, जल धारण क्षमता बढ़ती है तथा पानी का वाष्पीकरण कम होता है। साथ ही पर्यावरण संरक्षण, मानव स्वास्थ्य सुरक्षा और बढ़ती वैश्विक बीमारियों के बचाव के लिए जैविक खेती अत्यंत आवश्यक है। हमने अभी सर्दियों में बैंगन, भिंडी, ककड़ी, ये चकुंदर, मिर्ची, टमाटर बोया है, जो अभी आ रहा है। प्रतिदिन 1.5 से 2 क्विंटल आ रहा है। प्रतिदिन जो आप कितने की आमदनी इन 3 से 4 हजार रुपए बनता है प्रतिदिन। आप ये इसकी मार्केटिंग कहाँ करते हो? चौहटन बाजार में। चौहटन बाजार में। यहाँ पर आके लोकल लोग ले जाते हैं। ये कितने सालों से आप इस लगे हो? करीबन 15-20 साल से बना रहा हूँ। आप जो सब्जियां आप लगा रहे हो उसमें किस तरह की फसल खाद का उपयोग करते हो? हम कोई नहीं, सिर्फ खाद कर लेते हैं, देसी खाद का उपयोग करते हैं। यूरिया वूरिया कुछ नहीं, बकरिया की खाद, गाय की खाद करते हैं। ये कहता चाहता हूँ कि भविष्य में लोग अलग अलग प्रकार की खेती करें, खाली जीरे पे नहीं रहे, सब्जी बोए, अन्य कोई भी फसल बोए, जिससे कमाई का इनकम हो। इसमें 10-15 प्रकार की सब्जियां लगाई हमने, सब टोटलिंग देसी है। ये सब वेंचुरी में छड़ता है, सब देसी है। इसमें कोई परदेसी कोई दवाई वगैरह नहीं डाली जाती है। इसमें तो बैंगन है, टमाटर है, देसी मिर्ची है, चुकंदर है, धनिया है, पालक है, मूली भी है, काफी प्रकार की सब्जियां बोई हुई है इधर। इससे कितने पर डे की, जैसे आप अभी जो हमारे सामने वो दिख रहा है बैंगन है या जो टमाटर है, पर दिन का कितना उत्पादन हो जाता है? कम से कम 3-4 हजार 5 हजार आसपास हो जाता है। जैसे महंगा ये चुकंदर ऐसा है, जैसे बार वाला है वो तो जैसे गुजरात से सब आते हैं, उसमें क्या है दवाई डाली जाती है, समकीला अलग होता है, लेकिन उसमें क्या है जैसे वो सब दवाई वगैरह मिक्स होती है। इसमें केवल देसी है, तो देसी में क्या, हम तो वैसे ही मार्केट से जैसे 20-30 रुपए वैसे ही सस्ता देते हैं। इसमें ये फायदा, खाने में स्वादिष्ट है और ये भी बड़ा भी होता है, ऐसी बात नहीं है, इसमें काफी बड़ा होता है। ये अभी आपने थोड़ा कच्चा भी, थोड़ा इससे थोड़ा बड़ा भी होता है। लगभग कुल मिला के ये 250 ग्राम तक, 300 तक पहुंच जाता है।